नमस्कार प्यारे सभी, आज बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 में जो फरवरी होने वाला है इसका क्वेश्चन आउट हो चुका है। साइंस का देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो है कि फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के जो है कि किस ओर बनते हैं? तो दर्पण के आगे बनता है। किस ओर? दर्पण के आगे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि आपतन कोण हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा? कितनों डिग्री का कोण बनेगा? तो 60 डिग्री कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की जो है चाल क्या होगी? C/4 होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कौन से मूल बिंदु जो है कि खींचा जाता है? तो ध्रुव फल से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? जब प्रकाश जो है कि सघन से विरल में जाती है तो उसकी गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण जो है कि कौन सी राशि बदलती है तरंग के कारण? ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 8 है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की जो है कि शक्ति क्या होगी? तो 2 डायोप्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है तलीय कागज होता है, तलीय कागज जो है कि कैसा होता है? तो पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल जो है कि न्यूनतम होती किसमें होती है? तो कांच में। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का भी डिलीट हो सकता है। ये ओरिजिनल पेपर है। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु पर प्रतिबिंब जो है कि बनता है? किस भाग पर बनता है? तो पुतली पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 12 है नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का जो कि पारदर्शी अग्रभाग जो है कि क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? बाइफोकल लेंस द्वारा जो कौन सा दोष सुधारा जाता है? जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 14 है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो धुंधली रोशनी में। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड जो है कि स्पॉट में क्या नहीं होता है? रॉड्स और कॉन्स। क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर जो है कि कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में जो कि धन और ऋण का जो है कि चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। वोल्टमीटर में तो विद्युत से नहीं होता है, एमीटर में भी होता है लेकिन कुंडली में नहीं होता है। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल प्रति सेकेंड। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर के जो तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। क्वेश्चन 20 है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को जो कि क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन 21 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो है कि खोज किसने किया था? तो ऑरस्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑरस्टेड ने। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की जो है कि प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 23 है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध परिपथ का जो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। क्या है? सूर्य है। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? निम्न में जो किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रा का। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है कि प्रदर्शित करता है? AgNO3 विलयन एवं कॉपर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर जो है कि हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का जो है कि उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया जो है कि नहीं अपक्षेपण है? नहीं है। क्या नहीं? तो अपक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर 31 है ग्लूकोज का जो कि रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। और क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से जो है कि कौन समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें भी ये तो संतुलित ही दिख रहा है, ये भी संतुलित है। और बी में तो हाँ यो संतुलित है लेकिन ये नहीं संतुलित। ऑप्शन नंबर डी। क्या संतुलित नहीं है? तो ये वाला डी नहीं है संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कोई विलियन लाल लिटमस को जो है कि नीला कर देता है उसका पीएच संभवतः क्या होगा? कोई विलियन जो है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो हाँ बी होगा। 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। और क्वेश्चन नंबर 34 है यशद पुष्प क्या है? यशद जो है कि पुष्प क्या है? ZnO। क्या है? ZnO है, वो है जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के जो है कि पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 है। क्या है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36 है मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक में जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि अम्ल होता है? तो मेथोनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है कि रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 1Y2H2O। क्वेश्चन नंबर 38 है अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार जो है कि आपस में अभिक्रिया कर जो है कि क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि सबसे अधिक होती है? तो पोटेशियम में होता है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट जो है कि निम्नलिखित में किस धातु का जो है कि अयस्क है? ऑप्शन नंबर सी कॉपर का। किसका है? तो कॉपर का। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की जो है कि संयोजकता क्या होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी? सल्फर। गंधक की क्या जगह होता है? सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अभिक्रियाशील समूह इसको कीटोन है को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिल समूह। वेल्डिंग में जो है कि किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में जो है कि किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का जो है कि सदस्य है? 14। किस वर्ग का सदस्य है? 14 का। क्वेश्चन नंबर 46 है, एथाइन में जो है कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक जो है कि बंधक होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? निम्नलिखित में जो है कि कौन सबसे अधिक जो है कि क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो फिर क्या बोलते हैं इसको? एफ है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में जो है कि कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? ये वाला वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। और आवर्त सारणी में कितने होते हैं? ये जो है 7 होता है ऐसे। और ये जो होता है वर्ग 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पोटेशियम की जो है परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? पोटेशियम की जो है कि बोला है परमाणु संख्या 19 है, इसका संयोजकता क्या होगा? तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या जो है कि कितनी होती है? तो 18 होती है। अभी बोल रहे वर्ग स्तंभ उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? निम्नलिखित संकेतों द्वारा जो बोला इसमें कौन सा जो है कि धातु है? इसमें कौन सा धातु है? यहाँ ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? निम्नलिखित में जो है वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो कागज उद्योग है। क्या? तो कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है टपकन सिंचाई है। कौन सी है? टपकन सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो किस वर्ष हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 55 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में जो है कि पोषण की जो है कि कौन सी विधि पाई जाती है? मृत पोषी। कौन सी विधि पाई जाती है? मृत पोषी। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला जो है कि पदार्थ है? मृत घास पत्ते। मृत घास पत्ते। क्वेश्चन नंबर 57 है, मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में जो पाचन की क्रिया का आरंभ जो है कि कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी पूछा है क्वेश्चन इस बार। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीवों में जो है कि पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? इसमें तो देवे नहीं किया है। श्वसन तो जैव नहीं, इनमें से सभी। हाँ, इनमें से सभी। क्वेश्चन है श्वसन प्रजनन, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किण्वन क्रिया होती है यीस्ट में। किण्वन क्रिया किसमें होती है? तो यीस्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वायु श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का जो प्रयोग किया जाता है? वायवीय श्वसन क्रिया में जो कि निम्नलिखित में से जो कि किस गैस का जो कि प्रयोग किया जाता है? तो O2 का, ऑक्सीजन का। क्वेश्चन 61 है, कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? कोशिका ईंधन जो है कि किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। क्वेश्चन 61 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य या किस अंग में जो कि 63 है, मानव हृदय जो कि किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो कि किस तंत्र का भाग है? तो परिसंचरण तंत्र का है। क्या? परिसंचरण तंत्र। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में जो कि सहायक होता है? रक्त का जो कि थक्का बनाने में जो कि कौन सहायक होता है? तो फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन। क्या है? फाइब्रोनोजिन। क्वेश्चन 65 है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो कि अपशिष्ट संचित रहते हैं ये छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। एमिनो अम्ल का जो कि विखंडन, एमिनो अम्ल के विखंडन से जो है कि क्या बनता है? अमोनिया बनता है, NH3। और क्वेश्चन नंबर 67 है, वृक्क का प्रधान कार्य है। वृक्क का जो है कि प्रधान कार्य क्या है? तो उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन। और क्वेश्चन नंबर 68 है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से जो है कि कौन जो है कि पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। क्या है? तो साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 69 है कि फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला जो कि हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? एथिलीन। और क्वेश्चन नंबर 70 है, मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। मनुष्य में जो कि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो कि कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप जो है कि नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा। एड्रिनल द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन जो कि किस विधि से होता है? क्वेश्चन बताया कि हाइड्रा में प्रजनन जो है कि किस विधि से होता है? मुकुलन से होता है। किस विधि से होता है? मुकुलन से होता है। क्वेश्चन 73 है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में जो है कि नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है पुष्प में। और क्वेश्चन नंबर 74 है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जो है कि बनता है किसमें? बनता है? वृषण में बनता है। क्वेश्चन 75 है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से जो है कि क्या था? जीवों की उत्पत्ति के पहले जो कि पृथ्वी पर जो निम्नलिखित में से जो कि क्या था? तो ऑक्सीजन था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 76 है, आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य होगा? तो इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे।
क्वेश्चन 77 है निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो घोंघा जो है कि अपना प्राणी मतलब अपना लिंग बदल सकता है, घोंघे। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से जो कि कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? तो जल मंडल आता है, स्थल मंडल आता है, वायुमंडल, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता जो है कि किस प्रकार का उपभोक्ता है मेढक? तो ये द्वितीय उपभोक्ता है। निम्नलिखित में कौन एक जैव और निम्नीकरण पदार्थ है? कौन है एक जैव और निम्नीकरण पदार्थ? हो DDT है, DDT है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से है। फर्स्ट क्या फिजिक्स में है कि आवर्धन क्षमता की आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। और दूसरा में अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? पारस्परिक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता तो परिभाषा दें। और क्वेश्चन 5 है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किन कारक को पर जो कि निर्भर करता है। और क्वेश्चन 6 है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन 7 है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है? और क्वेश्चन नंबर 8 है ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दूसरे प्रश्न क्या है कि एक क्वेश्चन आपको करना है कि किरण आरेखों की मदद से उत्तर और अवतल लेंस की प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को लेकर समझाएं। और क्वेश्चन 10 इसमें दोनों में से कोनो एक करना है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। और रसायन शास्त्र का है लघु उत्तरीय प्रश्न है इधर। संयोजन अभिक्रिया क्या है रसायन शास्त्र में है। और विस्तृत गंधिता का क्या अर्थ है? सुधारण जो है कि समझाने के लिए बोल रहा है। खारा जल में मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार जो है कि होता है? क्वेश्चन 14 है आसुविक जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है, क्यों? और क्वेश्चन नंबर 15 है भर्जन की क्रिया क्या है? पेंटेन के समावयवों के संरचना एवं सूत्र एवं उनके जो नाम बोला लिखने के लिए। और 17 में क्या है धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? और क्वेश्चन नंबर 18 है कि वन्य जीवों के संरक्षण के विभिन्न उपायों का जो उल्लेख करने के लिए बोला है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्या है कि प्राकृतिक सूचक क्या इनमें से अम्ल तथा क्षारक की जो कि जांच कैसे की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं धातु में जो अंतर स्पष्ट करें। तो जीव विज्ञान का है 2 नंबर वाला कि दीर्घ क्या बोला है कि दीर्घ रोम क्या है तथा इसका कार्य क्या है? स्टोमाटा क्या है तथा वे कहाँ उपस्थित होते हैं? और क्वेश्चन 23 में क्या है कि एक कोशिकीय जीवों में उपापचय अपशिष्टों को कैसे जो कि निष्कासित किया जाता है? डायलिसिस क्या है? कुमंग और जायंग का जो कि कार्य क्या होता है? और क्वेश्चन नंबर 26 है न्यूट्रो ट्रांसमीटर क्या है? 27 में है समजात अंग और समरूप अंग से जो कि अंग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 28 है उत्पादक से आप क्या समझते हैं? और दीर्घ उत्तरीय है बायोलॉजी का क्वेश्चन कि पोषण क्या है? जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का जो है कि वर्णन करने के लिए बोला है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में क्या 30 में बायोलॉजी का लैंगिक तथा अलिंगिक जनन में से कोई 5 अंतर जो है कि लिखने के लिए बोला है, इसको लिख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।